रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और एक बात और आई है, कुछ हमारे किसान भाई ठेके पर लेकर के खेती करते हैं, उनकी समस्या का भी समाधान की सरकार कर रही है। संयम से काम पड़ेगा सब लोगों में। हाँ, संयम थोड़ा लंबा चलेगा, ये संयम बहुत लंबा चलेगा अपने तो 2 दिन हो गए कंबाइन लग रही है, सारी वेटल वहाँ लग रही है। अच्छा गाड़ी आई नहीं है, ठीक है जैसे समय है जी वैसा सिमट जाए सबका रहे ना, बस यही उम्मीद है। और क्या है 2 दिन लेट सही। इस पे आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? उस पर क्या है आपके पास? थोड़ा इतना नज़दीक आ जाओ, आवाज़ सुनते हैं आप। कोई दिक्कत नहीं आ रही? किसान आकर के कंप्लेंट कितनी करता है? सिस्टम काम करते हो तो ये तो पूरा करना खींच के मांगना पड़ेगा जिम्मेदारियाँ को। ये तो अपना पुराना कि पिछले कई दिनों से जो सरसों की और गेहूं की परचेज शुरू हुई थी, 15 अप्रैल से सरसों की खरीद शुरू हुई थी और 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। सरसों की खरीद तो अपने टोहाना की मंडी में तो नहीं, लेकिन बाकी प्रदेश में जहाँ थी बहुत अच्छे तरीके से तो लगभग पूरी हो चुकी है। गेहूं की खरीद में थोड़ी सी समस्या 2 दिन रही। कहीं किसान को भी इस बात का अनुभव नहीं था, तो व्यापारी को भी अनुभव नहीं था कि किस प्रकार से मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इसके माध्यम से और एक सिस्टम बना करके मंडी में खरीद की जाए। तो इस अनुभव नहीं होने के कारण 2-3 दिन गलतफहमियाँ भी रही, लेकिन अब से सुचारू रूप से मंडियों में खरीद शुरू हो गई है। जहाँ हड़ताल की थी कुछ हमारे व्यापारी भाइयों ने, उन्होंने भी सिस्टम को समझ करके और सरकार से बातचीत होने के पश्चात हड़ताल वापस ले ली और आज प्रदेश की सभी मंडियों में बहुत अच्छे तरीके से गेहूं की खरीद शुरू हुई है। और जिस प्रकार के नियम बनाए गए सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा, उसी आधार पर सब लोग मिल कर के, इसमें व्यापारी भी, इसमें किसान भी, इसमें हमारा मजदूर भाई भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बहुत अच्छे तरीके से इस व्यवस्था को सुचारू करने में लगे हुए हैं। और आज सब लोगों ने मिलकर के एक बेहतर तरीके से खरीद की शुरुआत की है। मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में जब तक कि सीज़न चलेगा, क्योंकि इस बार लंबा सीज़न चलेगा, सब लोग मिल करके सुचारू रूप से गेहूं की खरीद करेंगे। और मैं किसान भाइयों को भी सुनिश्चित करना चाहता हूं कि उनकी फसल का, इनके दाना की हमारी सरकार खरीदने का काम करेगी। तो क्या अपने तरह का पहला मामला है। पूरी दुनिया इस कोरोना संक्रमण के कारण से पीड़ित है, बहुत बुरी तरह से पीड़ित है। और इसके कारण से मैं समझता हूँ समस्याएँ हर वर्ग के सामने हैं, लेकिन इस अवसर पर हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। समस्या का समाधान किस प्रकार से हो, वो बात जो भी आपके पास, यानी कि राजनीतिक दलों के पास कोई प्लेटफार्म है, तो व्यक्तिगत भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कह सकते हैं। अगर उनको कहीं लगता है कोई कमी है, ज़रूर बात कहनी चाहिए, लेकिन इस बात का ख्याल करना चाहिए कि उनकी बात से, उनके आह्वान से जनता के अंदर कोई उत्तेजना पैदा ना हो, और जो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है आज के दिन, वो ख़त्म ना हो। क्योंकि देखा गया बहुत सारी मंडियों में कुछ लोग जब गए तो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से उल्लंघना हुई, केवल राजनीति करते कुछ लोग नज़र आए। मेरा उनसे आग्रह है कि राजनीति करने के प्लेटफार्म बहुत सारे हैं। आपने जितनी कड़वी बात कहनी है, आप मीडिया के माध्यम से, मीडिया के बहुत सारे साधन हैं, वो कह सकते हैं। जितने भी जिसके पक्ष की विरोध की बात कहनी है वो आप कह सकते हैं। लेकिन कृपया करके ये जो संकट का दौर है,
इसमें जो नियम कायदे कानून तय किए गए केंद्र और प्रदेश सरकारों द्वारा उनको आप जरूर फॉलो करें। और मुझे लगता है आज के बाद इस बात की नौबत भी नहीं आएगी कि कहीं कोई किसी को इसके बारे में कहीं कोई अपनी बात कहनी पड़े। सब सुचारू रूप से आज के बाद शुरू हो जाए। जी ने आदेश इस बात के लिए किए हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और एक बात और आई है, कुछ हमारे किसान भाई ठेके पर लेकर के खेती करते हैं, उनकी समस्या का भी समाधान ये सरकार कर रही है। और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात के आदेश दे दिए गए हैं कि कोई भी ऐसा किसान ना बचे जिसकी फसल का रजिस्ट्रेशन ना हो।